नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्रीनगर के संसदीय चुनाव जो हो रहे हैं श्रीनगर संसदीय सीट पर। देश भर में आज जो चौथे चरण का मतदान हो रहा है और चौथे चरण के मतदान के तहत जो है वो आज जम्मू कश्मीर से श्रीनगर सीट पर चुनाव हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस सीट पर कुल 24 उम्मीदवार मैदान में है। 24 उम्मीदवार जो है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच माना जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार श्रीनगर सीट पर जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं उसका जो वोटर टर्नआउट है वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। चूंकि पिछले 4 लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो 4 लोकसभा चुनावों में जो वोट परसेंटेज था 2004 का जो लोकसभा चुनाव और 2009 उसके बाद जो है वो 2014 और 2019, तो ये जो चुनाव हुए हैं उसमें पहला जो 14% रहा, बीच में जो 2 चुनाव हुए उसमें जो है वो 25% मतदान हुआ। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 14% मतदान हुआ और अभी 11 बजे तक जो रिकॉर्ड किया गया वोटर टर्नआउट वो 14.93% है। यानी पिछली बार का जो वोटर टर्नआउट का जो रिकॉर्ड था वो अब फिलहाल तो टूट गया है। और अभी क्योंकि देर शाम तक जो है वो ये वोटिंग होनी है और उसके तहत जो है वो ये माना जा रहा है कि इस बार का जो श्रीनगर सीट पर जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ेगा और पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो हो सकता है टूटें। करीब 35, 40 या 50 के आसपास जो वोटिंग है वो हो सकती है, पोल परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है। और इस बार का जो संसदीय चुनाव है वो इसलिए भी अलग माना जा रहा है क्योंकि इस बार कश्मीर में वैसा कोई माहौल नहीं है और ये पहला चुनाव है जब किसी भी तरह से कोई बॉयकॉट की कॉल नहीं दी गई है। यानी माहौल शांतिपूर्ण है और सरकार जो है वो ये कह रही है कि विकास के माहौल में और शांतिपूर्ण माहौल में जो है वो चुनाव हो रहे हैं और इसलिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसका आने वाले समय में श्रेय भी लेगी कि सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कश्मीर में कि लोग जो है वो खुलकर बाहर निकले, लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वो इस मतदान में हिस्सा लिया, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। और श्रीनगर सीट पर जो है वो जैसा हम बता रहे हैं आपको कुल 24 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच माना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रउल्ला जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और पीडीपी के वाहिदपरा जो है वो वाहिदुर रहमानपरा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी वो भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच माना जा रहा है। और ये भी आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से इस सीट पर कब्जा रहा है। करीब 18 में से 15 बार जो है वो यानी मैक्सिमम टेन्योर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर सीट पर कब्जा रहा है और ख़ास तौर पर उसमें से भी अब्दुल्ला परिवार जो है वो इस सीट पर हमेशा जीता आया है और अब्दुल्ला परिवार की 3 जनरेशन जो है वो उसने इस सीट पर चुनाव लड़ा है। और इस बार जो है वो हालांकि अब्दुल्ला परिवार सीधे तौर पर इस सीट पर नुमाइंदगी नहीं कर रहा, यानी आगा सईद रउल्ला को जो है वो इस सीट पर उतारा गया और श्रीनगर सीट पर और बारामूला सीट पर खुद उमर अब्दुल्ला जो चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी इस परंपरागत सीट को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं पीडीपी जो है वो कोशिश में है कि किसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गढ़ को सेंध लगाई जाए और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। इस सीट पर कुल 17.47 लाख मतदाता जो हैं वो इस संसदीय सीट के अंतर्गत दर्ज है, रिकॉर्ड है। अब देखना होगा कि कितने % जो पोलिंग है वो होती है। इसके साथ साथ ही ये भी आपको जानकारी दें कि श्रीनगर संसदीय सीट पर कुल 52,000 जो कश्मीरी पंडित वोटर हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उसमें से भी अब देखना होगा कि कितने % जो कश्मीरी पंडित वोटर हैं वो वोट डालने पहुंचते हैं और उसका सीधा फ़ायदा किस राजनीतिक दल को जो है वो होता है। और मुख्य तौर पर जो है वो जिस तरह से हम आपको यहाँ बताएं कि ये जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है वो यहाँ लगाई गई है, तमाम उनके जो चुनाव चिन्ह हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। ये आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, डेमोक्रेटिक जो है वो आज़ाद पार्टी, ये सारे जो राजनीतिक दल हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी संख्या में हैं। करीब
कुल 16 उम्मीदवार जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस लिहाज से जैसा हम बता रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो इस बार बढ़ सकता है और देखना होगा कि वोटर टर्नआउट जो बढ़ता है उसका सीधा फ़ायदा किसे होता है। और ये श्रीनगर सीट जो है वो बड़ी अहम सीट मानी जा रही है और ये भी एक गणित जो है वो लगाया जा रहा है कि इस बार जो संसदीय चुनाव में जिस राजनीतिक दल की जीत होती है, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर जो है वो कब्जा है और जो इंडिया ब्लॉक था उस दौरान भी हमने देखा कि कई सारी चीज़ें जो है वो उलझी हुई थी। कोशिश की जा रही थी कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और पहले ये तय हो रहा था कि 3-2 का 1 जो है वो उस तरह से वोट शेयर हो जाए, यानी 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 2 सीटें जम्मू की जो है वो कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो है वो पीडीपी लड़ेगी। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच में जिस तरह से काफ़ी तीखी बयानबाजी हुई और दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर दिए और पीडीपी ने भी ये तय किया कि वो सभी संसदीय सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी कश्मीर घाटी की। और उस लिहाज से अभी ये देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच जो है वो सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में कोई भी अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा नहीं किया, हालांकि बीजेपी ने काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी जोर लगाया। पीडीपी की जो माफ़ कीजिए बीजेपी की जो तमाम लीडरशिप थी वो कश्मीर घाटी में काफ़ी समय तक डेरा डाले रही और उम्मीद थी कश्मीर घाटी में बीजेपी को कि उसका जो रिस्पांस है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जम्मू में जो अमित शाह की रैली हुई गृह मंत्री की, उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए कि कश्मीर घाटी में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ने जा रही। चूँकि उनका जो बयान है, उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर में उन्हें जो है वो अभी कश्मीर के लोगों से जो है वो अभी उतना प्यार नहीं मिलने की उम्मीद है, तो इसलिए अभी वो इंतज़ार करेंगे। तो उससे साफ लग गया कि बीजेपी जो वो कश्मीर में अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजौरी अनंतनाग सीट पर भी जो है वो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा न करके उस इलाके के लोगों को जो है वो एक बड़ा मायूस किया और ये सवाल जो है वो बीजेपी का लगातार पीछा कर रहा है कि आखिरकार राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो बीजेपी ने अपना दावा क्यों छोड़ दिया, वो पीछे क्यों हट गई। इसके राजनीतिक नुकसान जो है वो आगे चलकर बीजेपी को हो सकते हैं। फिलहाल तो ये कि श्रीनगर सीट पर जिस तरह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं चुनाव की, कश्मीरी पंडित वोटर जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल 52,000 वोटर जो है वो इस संसदीय सीट के अंतर्गत दर्ज हैं और अभी तक ये हम आपको बताएं ये कितने परसेंट हो गया सीट में, कितना है पोलिंग स्टेशन में। कितना हो गया अभी? 560 टोटल वोटर इस पोलिंग स्टेशन में। ठीक, पर हमारे पास अभी तो मुझे लगता है 105 106 वोट होंगे। 562 टोटल, ठीक है। 102 वोटर चलेंगे। 560 में से करीब 102 जो लोग हैं कश्मीरी पंडित वोटर हैं, उन्होंने अभी तक वोट कश्मीरी पंडित वोटर का, लेकिन अब वो पूरा 52,000 लोग जो है वो वोट डालने पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, वो एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो है वो क्यों लोग जो है वो वोट डालने नहीं पहुंचते, वो एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन वोट है नहीं तो पहुंचेंगे। आपका क्या लोगों ने भेजे, ये हमारे हमने जूनों पर लिखाए हैं, वो सरदारों का एक भी वोट इन्होंने नहीं भेजा, जानबूझ के किया। अच्छा, आपका वोट नहीं है? नहीं है, हमने दिया है जून पर, सब कुछ दिया है। अच्छा, जितने भी हैं ये देखो, सब सरदार को उनको कहता नहीं है क्या, सरदारों का वोट है ही नहीं, भेजा ही नहीं उन्होंने। किसने? कंसर्न जूनों ने, जिन्होंने भेजा, जहाँ पर हमने फार्म। अच्छा, तो कितना होगा सरदार? चलो जितना भी होगा, भेजा नहीं है, किसी का नाम ही नहीं है, इसमें नाम नहीं है किसी का भी नहीं। तो आपने कहीं पहले वेरीफाई किया इस चीज को? यार उन्होंने जो बोला था फार्म भरना है, फार्म वो भरे हैं सब। एम फार्म तो इस पर तो वो है नहीं। वो नंबर जो दिया हमें, हाँ, नंबर दिए, सब देखे आए हम, सब दोनों पर देखे आए। अभी मैं कल उससे बात करा तो बेटा मैंने भेजे। अच्छा, तो ये भी शिकायतें जो है कि ये सज्जन वोट क्या डालते नाम है हैं आपका? सुरजीत सिंह मेहता, सुरजीत सिंह मेहता जी। तो यार वहाँ कश्मीर में कहाँ रहते थे आप? त्राल। तो श्रीनगर सीट पे आपका वोट दर्ज था? हाँ, श्रीनगर में है। हाँ,
हमारा तलाब जो है श्रीनगर के साथ है पार्लियामेंट्री। इन्होंने वोट ही नहीं, हमारे कजन है दूसरे हैं, किसी का वोट नहीं। हम सब फार्म भर के आए। अच्छा, तो वोट नहीं है, इन्होंने वोट नहीं। ये इनका आपका भी नहीं है वोट? वोट सिंह ही साहब, नहीं है, आपका भी नहीं है? जानबूझ के सरदारों के साथ इन्होंने किया। ये काफी सारे जो लोग हैं ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, इनका वोट जो है वो नहीं है। और बड़ी बात ये कह रहे जो हैं भी कि सरदार है सिख उनका वोट ही वोटर नहीं है, सिख वोटर्स का जो वोट है वो इसमें नहीं है। क्या इशू होता है इनका वोट ही नहीं है? एंट्री नहीं हुई हमारी। मिसमैच है या क्या है? हम तो वोट डालने आए थे। बेसिकली वहाँ बैठे हैं पंडित किशोरी पंडित, वो नहीं चाहते सरदार वोट डाले। वो क्यों? वो देता ना, उनको पता है ये कहाँ वोट डालेंगे। हमारे नोट डिलीट हो गए हुए हैं। अब नोट अब मुझे बोलो क्या करते हैं, बट वोट सरदार है, हम कम से कम 5-6 सरदार, एक भी नहीं, पुलवामा। अच्छा, किसी का भी नहीं किसी है? का भी नहीं। सिर्फ ये सरदार जो के आपने वोट करते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है। उसकी क्या वजह, उसका क्या रीजन? क्या पता, माइग्रेंट वोट ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਗਿਆ उसकी वजह यही है। पहली बार है। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ सिंह साहब? नहीं, लास्ट टाइम नहीं हुआ था, इस टाइम हो गया। इस टाइम नहीं है। ये आपकी मिसेज है, आपका भी नहीं है, इनका भी नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ? रीना ਤੁਸੀਂ यहाँ उधर पुलवामा ਦੇ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हो। तो माइग्रेंट कदों होएगा तो खुद हर साल पाते हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम आई आखिर थोड़ा वोट नहीं है। वोट नहीं आ रहा है। वो थोड़ा रिक्की की तमें क्या लगता है? अब इन्होंने वोटर आईडी से जो नंबर है वो नोट किया है। क्या खाए के प्रोविजन होना, आज तक वोटिंग हुई है, बट ये बोल रहे हैं कुछ पता नहीं कंप्यूटर ने डबल नाम ले लिए हुए हैं और उसने डिलीट कर दिए नाम। तो अब शायद वो दोबारा से एंट्री, बट टाइम तो निकल गया ना, वोट तो नहीं डाल पाएंगे ना, चाहे जो कुछ बोलेंगे। वेस्ट हो आपको कोई पहले कोई वो वोटर आईडी वगैरह ये वो कुछ नहीं आया हुआ? नहीं है ना हमारे पास वोटर आईडी, वही तो दिखाए इनको। तो ये इस वो एंट्री नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है। एक मिनट दिखा देंगे वोटर आईडी? ये तो बड़ा एक इशू है कि बहुत सारे लोग जो है वो वोट नहीं डाल पा रहे, उनका वोट ही नहीं है। और ये बड़ी बात है कि ये सिख वोटर हैं। आपकी तरह से ही हैं? हाँ जी, तो से तो ये देखिए आप, ये पीछे, हाँ ये है ये इनका वोटर आईडी कार्ड है। लेकिन यहाँ जम्मू के गांधीनगर वुमेन कॉलेज में जो है वो ये वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ इन्हें कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है और अब ये वापस जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि आप अपना वोट नहीं डाल पा रहे? सरकार इतने स्लोगन देती है, इलेक्शन कमीशन इतनी कैंपेनिंग करता है, करोड़ों रुपया खर्च करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई वोटर जब अपना वोट नहीं डाल सकता है तो किस तरह की क्या महसूस कर रहे हैं या क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी चीज़ों को? महसूस यही बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन का चल है, जिनके सारे काम हैं, एटलीस्ट अगर यहाँ पे हम 100% अपना नहीं दे पा रहे हैं, अगर वोटर के नाम ही रजिस्टर नहीं है, उसके बाद हम दावा करें कि जी वोटिंग 60%, 80%, 90% हो रही है। मुझे लगता है दिस इज द बिगेस्ट रीज़न कि वोटिंग इतनी कम क्यों होती है, परसेंटेज कम क्यों हो रही है कि वोटर का नाम ही दर्ज नहीं है, तो वोटिंग परसेंटेज कहाँ से बढ़नी है हमारी कंट्री की? वो तो वही 50-60% में रहनी है। तो यही है कि एक आए तो शौक है वोट डालने, तो डाल नहीं पा रहे। ये एक बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन पर भी और उनके स्टाफ पर भी कि एक जिम्मेदार शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए वोट डालने पहुंचता है और वहाँ पे जो है वो उसका वोट ही नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल। सब यहाँ दूसरे साहब थे, उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया कि ये एक जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत सिख वोटर्स को निकाला गया। नहीं, वो चीज़ में आई विल नॉट गो दैट। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को वोट से बाहर रखा जाए। आई डोंट थिंक ऐसा कोई करेगा भी, क्योंकि वोट तो सभी को देना है। उसमें एक कम्युनिटी को डिफरेंस करना टोटली रॉन्ग थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप वोट तो नहीं डाल पाएंगे, मतलब आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो कैसे आप अब क्या कर सकते हैं? नहीं है तो ये तो नेक्स्ट ईयर वेट करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी कहाँ, आफ्टर 5-6 और ये ईयर। देखिए इनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है। वोट ना डाल पाने की, मिसमैनेजमेंट की मायूसी जो है वो साफ दिख रही है। अब किसी आरओ वगैरह से बात हुई आपकी रिटर्निंग ऑफिसर से, क्या कह रहे थे? मैनेज हो पाएगा? कुछ नहीं होगा। उन्होंने नोट किया, हमारा नंबर ले लिया, तो उससे क्या फायदा? आप तो जा रहे हैं तो टाइम निकल गया तो वोट नहीं होता। और यही है कि चलो नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें ना हो तो बेटर है कि इम्प्रूवमेंट हो, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखते हो। तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, रिकॉर्ड पूरे होने चाहिए, एक बंदा रजिस्टर होना चाहिए, तब तो मज़ा वोट डालने का।
तो वो इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक। इसीलिए मैंने कहा कि लाखों करोड़ों रुपया कैंपेनिंग पर खर्च होता है, वीडियोस डाले जाते हैं, फोटोग्राफ डाले जाते हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन की टीमें कहाँ पहुँचकर जो है वो लोगों को जागरूक कर रही हैं, वोट डालवा रही हैं, घर में बैठे लोगों को जो है वो वोट डलवा रही हैं। लेकिन यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे कुछ लोगों के नाम ही दर्ज नहीं है, तो उसका जवाब जो है वो कौन देगा। तो ये हम जानकारी दे रहे थे आपको। थैंक यू। तो श्रीनगर सीट पर जो है वो जिस तरह से आज पोलिंग हो रही है, कुछ चीज़ें ये भी निकल कर आई हैं कि ऐसे कुछ लोगों के जो वोट हैं वो है ही नहीं। और अब देखना होगा कि देर शाम तक जो है वो कुछ और लोग यहाँ आए हैं, शायद मुझे लगता है उनके साथ भी ये सेम इशू होने वाला है। आप पता कर लीजिए आपके वोट हैं कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग गए हैं बाहर, वो कह रहे हैं हमारे वोट ही नहीं है। है नहीं कि हम कहते वहाँ यही है ना, आपका यहीं पे है पोलिंग स्टेशन? यही बोला है। यही है, तो पता कर लीजिए है कि नहीं है इसमें। तो श्रीनगर सीट को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि लोग जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ शिकायतें ये भी आ रही हैं कि लोगों के नाम नहीं है वोटर लिस्ट में और वो मायूस होकर वापस जा रहे हैं। और कुल 17.47 लाख वोटर जो है वो इस संसदीय क्षेत्र के तहत दर्ज हैं। मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच माना जा रहा है। बीजेपी कश्मीर में सीधे तौर पर गायब है, यानी कश्मीर में बीजेपी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही। और अन्य राजनीतिक दल जो है वो कुल 24 उम्मीदवार, जैसा हमने कहा, कि मैदान में है। तो श्रीनगर सीट पर जो है वो देर शाम तक क्या कुछ अपडेट रहने वाला है वो भी हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।